कोई मौका छोड़ें जब इस प्रदेश की सेवा करने का मौका सरकार के माध्यम से हमको मिलने वाला हो। हम नहीं छोड़ सकते कि चुनाव में पुनः जा सकता है झारखंड। परिस्थितियां ये बता रही हैं। जय हिंद साथियों, मैं यातीन आनंद और आप देखें राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने रविंदर कुमार राय जी हैं, जो कि कह सकते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं और एक निदेशक भी हैं हुडको के, और पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो सर, झारखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है सर, और विधायकों को लेके कहीं ना कहीं एक जगह पर रखा गया है, तो क्या डर है सर? और कहते हैं सर कि झारखंड में पुनः कमल खिलेगी, क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों को लेकर झारखंड से बाहर जाकर सुरक्षित रहना पड़ रहा है। विरोधी दल के विधायक यदि इस प्रकार का विचार सोचें कि भाई यहाँ सरकारी पक्ष राजनीतिक तोड़ मोड़ करेगा और हमारे लिए सुरक्षा का अभाव है, तो वो तो बाहर जाने का कई बार घटनाएं घटती हैं। परंतु सत्तारूढ़ दल मुख्यमंत्री अपने ही राज्य से सुरक्षित रखने के लिए अपने विधायकों को दूसरे राज्य में पनाह लेता है और रांची के राजधानी से भाग खड़ा होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य और उनके अविश्वास का, उनके आत्मविश्वास के खोने का यह परिचायक है। तकनीकी रूप से अभी तक हो सकता है कि उनके पास बहुमत पड़ा हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से झारखंड का विश्वास खो दिया है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ की सरकार जानी चाहिए और जनता को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जब कैबिनेट भ्रष्ट हो, मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो और अवैधानिक काम करता हो और उसको चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर रहा है, तो उसे फिर आगे सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और किसी भी प्रकार की ऐसी जिम्मेवारी में मुख्यमंत्री अकेला जिम्मेवार नहीं होता, पूरा कैबिनेट जिम्मेवार होता है। तो इस परिस्थिति में अब झारखंड के पास जनता के दरबार में जाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प खोजना। क्या लगता है सर, आपका कहना है कि चुनाव में पुनः जा सकता है झारखंड? परिस्थितियां ये बता रही हैं और राजनीतिक नैतिकता और संविधान की जो पवित्रता है वो इस बात को पुकार रहा है कि जनता को अधिकार दो। अच्छा सर, लोटस मिशन के तहत कई बार सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया है कि सत्ता पक्ष के लोगों को कह सकते हैं कि खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। आज सर झारखंड में 32 महीने की सरकार है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं जिस अनुरूप में होना चाहिए पीछे देखा जा रहा है। तो सर, एक सरकार में कह सकते हैं कि अनिश्चितता का दौर है। तो सर, इसके लिए चूँकि आप लोग विपक्ष में हैं, तो इसके लिए सर जनता तक ये जो बात लेके जाने के लिए क्या कुछ आप लोग के पास मास्टर प्लान है सर? देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, हम भारतीय जनता पार्टी झारखंड की राजनीति में बहुत सतर्क और सजग हैं। हम क्यों कोई मौका छोड़ें जब इस प्रदेश की सेवा करने का मौका सरकार के माध्यम से हमको मिलने वाला हो। हम नहीं छोड़ सकते। रह गई बात कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हस्ताक्षर से लाभ लेने के लिए लीज लेने का काम क्या भाजपा के कहने से किया? उनके सारे परिवार के लोग लाभ के कार्य किए क्या बीजेपी के कहने से किया? गलती वो करें, आरोप बीजेपी लगे, ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता सब देखती है। हम राजनीति में हैं तो हम चाहेंगे पूरे, जब केंद्र में हमारी सरकार है तो प्रदेशों में भी हमारी सरकार है। जनता कहीं कहीं बरगला करके चूक जाती है तो उसे ठीक करना, समय पर उसको अवसर दिलाना, ये बीजेपी अपना राजनीतिक दायित्व समझती है। सर, बाबूलाल जी दल बदल कानून के तहत उस पर भी सुनवाई हो रहा है, तो सर एक मैसेज चल रहा है कि बाबूलाल जी की भी सदस्यता विधानसभा की जा सकती है। तो इसमें सर आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि चुनाव आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय को वैधानिक मान लिया है। उसने बीजेपी के जो सदस्यों की सूची जारी की राज्यसभा चुनाव के पहली बार, तो उसमें उन्होंने भाजपा के विधायक के नाते बाबूलाल मरांडी का नाम जारी किया। अब चुनाव आयोग से कोई ऊपर है क्या? नहीं, कोई ऊपर नहीं। तो यदि चुनाव आयोग ने भाजपा में विलय को स्वीकार करते हुए बाबूलाल मरांडी को भाजपा का विधायक घोषित कर दिया, तो कहाँ से प्रश्न उठता है उनकी सदस्यता जाने का?
रविंदर राय जी ने झारखंड के वर्तमान जो अभी हालात है राजनीति का, उन पर खुल के बात की है और इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि पुनः एक बार जनता के बीच हम लोग जाएंगे और जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद।